हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और उस सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आइए दोस्तों उस इसी टॉपिक से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी साइंस ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे सरल और सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही करने की, इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के हम जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों आज इसी का एक नया टॉपिक जो आज मेरा सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का जो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उस टॉपिक का नाम है 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों इस संविधान संशोधन को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन में इतने प्रावधान किए गए थे क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं थी। क्योंकि इस संविधान को ऐसा माना जाता है कि एक निर्मित संविधान कहा जा सकता है। इस संविधान को हम दोस्तों सबसे पहले इसकी भूमिका या पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो दोस्तों 1976 वाला संविधान संशोधन 42वां किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखें, शासनकाल या किसके कार्यकाल में हुआ? तो दोस्तों ध्यान दें, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ये शासनकाल शब्द हम यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि शासनकाल शब्द उस वहां यूज किया जाता है जहां राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन हम यहाँ कार्यकाल यूज करेंगे। यहाँ कार्यकाल दोस्तों ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ, शासनकाल नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, कार्यकाल में हुआ था। कार्यकाल इंदिरा गांधी का था तथा इस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली। दोस्तों यह इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा राष्ट्रपति फखरुद्दीन। दोस्तों इन फखरुद्दीन और एकमात्र पहले राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दो ऐसे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हुए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहले थे जाकिर हुसैन जो प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कहलाते हैं तथा दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो चुकी थी। इनके कार्यकाल में यह 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित हुआ। इस संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या इनमें संशोधन किए गए थे, तो दोस्तों उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों संशोधन बहुत सारे किए गए थे, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है उन संशोधनों को ही हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग माना गया है क्योंकि यह संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत करती है। तो संविधान में क्या क्या संशोधन हुए? पहले प्रस्तावना में, इस प्रस्तावना में हमारा संविधान का पूरा प्रारूप बताया जाता है। इस प्रस्तावना में क्या क्या परिवर्तन हुए? दोस्तों ये ध्यान रखें, प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में 85 शब्द थे। प्रस्तावना में 85 शब्द थे, लेकिन दोस्तों संविधान संशोधन के बाद में 85 शब्द की जगह पर 3 नए शब्दों का प्रयोग किया गया था। एक शब्द को परिवर्तित करके उसके स्थान पर दूसरा शब्द लाया गया था। इसलिए इस 85 शब्द थे मूल संविधान में और वर्तमान में 87 शब्द हैं। तो दोस्तों इसमें चेंजेस क्या होगा? पहला चेंजेस इसमें
तीन नामों का हुआ, तीन नाम वो डाले गए थे। उसमें पहला नाम था दोस्तों समाजवादी, दूसरा दोस्तों पंथ निरपेक्ष। दोस्तों पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष स्थान पंथ दोस्तों धर्म निरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया था। पहले इसके स्थान पर धर्म निरपेक्ष था, अब मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया। तो तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंड, अखंडता। ये तीन शब्द संविधान में प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रस्तावना में, लेकिन इस संविधान प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही हुआ, जो अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ प्रस्तावना में। अभी तक कोई भी इसके बाद में कोई भी संविधान प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ। तो दूसरा संशोधन था 2 मौलिक कर्तव्य। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 51 के में 10 कर्तव्य जोड़े गए। 1976 में संविधान का आर्टिकल नया भाग बनाया गया था, आर्टिकल 51 के एक नया भाग बनाया गया था। उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उस 10 कर्तव्यों में हमारे राष्ट्रध्वज का मान सम्मान और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए थे जो हमारे कर्तव्य कहलाए। वो 10 कर्तव्य थे। लेकिन दोस्तों एक कर्तव्य और 2002 में जोड़ा गया था, 2000 में जोड़ा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था, जिसमें से एक कर्तव्य और जोड़ने के बाद में इस कर्तव्य की वर्तमान संख्या 11 हो गई। अब दोस्तों ये पूछे कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे 11। और ये पूछे संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। दोस्तों यह थी कर्तव्य की बात। कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अब तीसरी बात है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल। ये दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल हम सामान्यतः दोस्तों हम जब से हमारा संविधान बना था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल परिवर्तित करके 5 साल की जगह पर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों इस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, जनता सरकार आई, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 लेकर आई थी। उससे संविधान संशोधन में इस 6 वर्ष को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ध्यान दें दोस्तों, इस 44वां संविधान संशोधन से इसका रिलेशन भी है, क्योंकि 5-6 वर्ष की जगह पे वापस 5 वर्ष 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे तीसरा पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में जो परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन को हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चौथा है नीति निर्देशक तत्वों में हुआ परिवर्तन। नीति निर्देशांक तत्व। दोस्तों नीति निर्देशांक तत्व में तीन ऐसे तत्व जोड़े गए जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत पहला यह जोड़ा गया था कि आम जनता को सरकार नीति निर्देशांक तत्व में विधिक सहायता निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। सरकार निःशुल्क सहायता
का प्रावधान किया गया था। दूसरा, कामगारों मतलब मजदूर लोगों को प्रबंध में भूमिका निभानी है। कामगारों की प्रबंध में भूमिका, ये इसमें। और तीसरा प्रावधान था पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव रक्षा। पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीव रक्षा, ये दोस्तों इसमें 3 प्रावधान जोड़े गए थे। तो दोस्तों निधि निर्देश तंत्र में निःशुल्क विधिक सहायता, कामगारों की प्रबंध में भूमिका, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव रक्षा, ये आदि प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अगले वाला जो 5वां और अंतिम बिंदु है वो है अखिल भारतीय विधिक सेवा। तो दोस्तों हमारे देश में मुख्यतः 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो IAS, IPS और IFS। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 लाकर एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया था, जो अखिल भारतीय विधिक सेवा। इस विधिक सेवा का गठन किया। तो दोस्तों ये मुख्यतः 5 प्रावधान थे। पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल, चौथा निर्देशन तत्वों में हुए परिवर्तन और 5वां अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण। दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जरूर सब्सक्राइबर एंड लाइक शेयर जरूर करें, और इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों।